और मध्य प्रदेश के रीवा में एक कारोबारी और पुलिस विभाग के पूर्व अधिकारी के बीच चल रहा जमीनी विवाद अब गहरा गया है। व्यापारी वर्ग ने पूर्व एससीपी और जमीन के बाउंड्री वॉल रातों रात गिराकर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है और इसी मामले में न्याय और एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर सैकड़ों व्यापारियों ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले दिनों पर एक बाउंड्री वॉल तोड़ने को लेकर विवाद पैदा हुआ, उसके चलते हुए अभी रीवा व्यापारी संगठन द्वारा एक ही ज्ञापन दिया गया है जिसमें मांग की गई है कि जो दूसरा पक्ष है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और वैधानिक कार्रवाई करते हुए एफआईआर की जाए, ऐसी उनकी मांग है। इसमें जांच करा ली जाएगी और जो भी कार्रवाई वैधानिक तौर पर बनती है वो कर ली जाएगी। तो हम लोग इसके लिए सजग हैं और सीमांकन की प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि सीमांकन जल्दी से जल्दी है ताकि स्पष्ट हो जाए कि बाउंड्री वॉल किसकी तरफ है और उसका एक्चुअल एरिया क्या है। लगा हुआ है, कई आरोप लगाए उन्होंने, आरोप लगाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से आक्रोशित है ये व्यापारी। हमारी सबसे अपील है कि शांति बना के रखें और विवेचना जो भी स्थिति होगी वो सामने स्पष्ट होकर आई जाएगी और सीमांकन के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि जमीन किसकी। विवाद और प्रदर्शन की आवश्यकता क्या पड़ रही है? आक्रोशित है व्यापारी संघ के दूसरा पक्ष जो है वो मुद्दा है और इसलिए वो लोग आक्रोशित है व्यापारी संघ की व्यापारियों के साथ में गलत है। सीमांकन रेडी नहीं है क्या? सीमांकन के 2 बार नोटिस हम लोगों ने काटे लगातार प्रयास नोटिस उनको जा रहा है। नहीं करते हैं तो विषय जैसा कि पिछले 10 दिनों से चल रहा है और आप लोग को सभी पता है कि हमारे चौराठा स्थित जमीन पर पीछे पन्नालाल बस्ती सेवानिवृत्त पूर्व डीएसपी के द्वारा पूरी बाउंड्री वॉल ढहा करके और कब्जा कर लिया गया है या करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमने उनको रोका सब लोग मिलकर के, तो इस विषय पे लेकर के हमने थाना प्रभारी को सूचना दी थी 6 तारीख को पत्र के माध्यम से। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी साहब से मुलाकात हो चुकी, आईजी साहब से मुलाकात हो चुकी, एसपी साहब से मुलाकात हो चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाह रहा हूँ, व्यापारी का कोई भी जात धर्म नहीं होता। व्यापार किसी भी वर्ग का व्यक्ति कोई भी कर सकता है और जो भी व्यापार करेगा उसका नुकसान होगा, कोई अनहित करेगा, हम सब मिलकर उसके साथ खड़े हैं। कार्रवाई नहीं हुई, अभी आप लोग क्या घर में बैठे हो, घर निर्माण होने वाला है आप लोग? अभी हमें जानकारी वहां से आई है कि जो सबूत थे हमारे कि उनके घर से घुसी है जेसीबी और उनकी बैरिकेड तोड़ करके हमारे तरफ पार्टी बाउंड्री वॉल तोड़ी है, सफाई करी है, पूरा कचरा इकट्ठा कर दिया है, वो पूरे सबूत मिटा रहे हैं। चाहे तो अभी आप जाके देख सकते हैं, वो रिपेयरिंग कर रहे हैं वहां पर। और सबसे बड़ी बात, हम पिछले 45 साल से वहां पर काबिज है बाउंड्री वॉल के साथ में और इन्होंने 10-12 साल पहले लिया है। ऐसा अचानक क्या हो गया रातों रात कि 12 साल बाद उनको होश आ रहा है कि हमारी बाउंड्री वॉल यहाँ नहीं वहां है, तोड़ के बना लीजिए। कहाँ का नियम कानून है? कानून को बनाने वाला कानून को तोड़ रहा है। जब इसको तोड़ना ही था तो नियम के तहत अब एप्लीकेशन देते, हम साथ खड़े होते, नाप करते, जो जिसका जहाँ होता ले लेता, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 2 दिन से कल टीम गई थी सीमांकन के लिए, आप गए नहीं, उनका ऐसा कहना है आप लोग नहीं आए। पिछले भी दिनों बुलाया गया था सीमांकन के लिए, आप लोग नहीं पहुंचे थे। पहला हमारा मुद्दा ये है कि जिसने अपराध किया है चोरी छुपे, हमारी बच्ची का एंगेजमेंट था और उस एंगेजमेंट का फायदा लेकर हमारे पूरे घर में कार्यक्रम सब लोग थे, घर परिवार के, वहां सब कुछ खाली था, इसने रातों रात साला कृत्य किया है और आप कह रहा कि नाप करा लीजिए। यही करना था तो आप दीवार तोड़ने से पहले हमसे कहते कि रमेश जी आइए नाप करवाइए, हम तत्काल हाजिर हो जाते हैं और जो जिसका जहाँ होता ले लेता, हमें कोई तकलीफ नहीं। अभी हम चाहते हैं कि मैं डीएम महोदया को अपना ज्ञापन दे और जो जिस व्यक्ति ने गड़बड़ किया उसके खिलाफ एफआईआर हो, शांतिपूर्वक व्यापारी अपने घर जा अपना काम करे। आप लोग नहीं होती है तो इसके लिए सभी व्यापारी भाई इकट्ठा होंगे, आगे की जो प्लानिंग होगी करके निर्णय करके आपको बताया जाएगा। एफआईआर कराने